बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में कर्जों से तंग शख्स ने मुबैना तौर पर बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। 40 साला मोहम्मद नदीम की लाश पंखे से लटकी थी, जबकि 35 साला बीवी साइमा और 2 कमसिन बच्चों की लाशें कमरे में ही पड़ी थी। खुदकुशी करने वाला शख्स बेरोजगारी का शिकार था और कर्जों से तंग था। कोरोना वायरस में तेजी। पाकिस्तान में एक रोज में 78 अमवात। अब तक मौलिक वायरस से अमवात की तादाद 14,434 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 43,965 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,757 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मौलिक वायरस से 6,67,957 अफराद मुतासिर हो चुके। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6,03,000 हो गई। वजीर आजम इमरान खान की तबीयत में बेहतरी आ गई। कोरोना की कोई अलामत बाकी नहीं रही। वजीर आजम ने सरकारी मसरूफियात का बाकायदा आगाज कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत कोरोना से बचाव के लिए NCOC का अहम इजलास आज होगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से डॉक्टर्स भी मुतासिर होना शुरू हो गए। गुज़श्ते एक हफ्ते में सर्विसेज अस्पताल के 110 डॉक्टर्स आलमी वबा का शिकार बन चुके। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत, मरीज भी शदीद मुतासिर होने लगे। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां। 28 दुकानें, रेस्टोरेंट सील। दुकानदारों को 5 को जुर्माना। 5 के खिलाफ FIRs का इंदराज और 55,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 14 अफराद के खिलाफ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर FIRs का इंदराज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से शादी तकरीबात पर पाबंदी और हफ्ते में 2 दिन मार्केटों के साथ ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। मुआवने खसूसी इतलात कामरान बंगश ने बताया कि कोरोना के बाइस स्कूल बंद करने का फैसला किया है। दफातर में 50% स्टाफ कम करने की हिदायत। अवाम मास्क का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हालात पेचीदा हुए तो मजीद सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे। विफाक ने सूबों को कोरोना वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे दी। सिंध हुकूमत केन साइनो वैक्सीन की 50 लाख खुराकें खरीदेगी। डोज ज्यादा मिलेंगी तो वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ा देंगे। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचहो ने कहा कि साइनोफार्म वैक्सीन खरीदने के लिए दस्तयाब नहीं। बरतानिया की कोरोना वायरस की किस्म का सिंध में फैलाव नहीं हुआ। पंजाब में बरतानिया से आए वायरस का फैलाव हुआ। कोरोना वैक्सीन के लिए पाकिस्तान और 2 चीनी निजी कंपनियों साइनोफार्म और केन साइनोफार्म के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। ज़राए के मुताबिक 70 लाख खुराकों की खरीदारी का मुआहिदा हुआ। साइनोफार्म से 40 और केन साइनो से 30 लाख वैक्सीन डोज की खरीदारी की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना से 28,15,000 से जायद हलाकतें। मुतासिन 12,87,00,000 से जायद हो चुके। अमेरिका में 5,64,000, ब्राज़ील में 3,17,000, भारत में 1,62,000, मैक्सिको में 2 लाख, रूस में 98,000, फ्रांस में 95,000, बरतानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,663 अमवात। वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिख दिया। कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देर पामनो इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल ज़रूरी है। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना ज़रूरी है।
नूरियाबाद पावर प्लांट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। मुलजिमों की जमानत में 11 मई तक तौसी। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर नैब से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। दोहरी शहरियत के मामले पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसल वावड़ा की दरख्वास्त की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट में होगी। इलेक्शन कमीशन जवाब जमा कराएगा। वजीर खजाना हमाद अजहर की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। 21 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में भारत से रुई और चीनी की दरामद की इजाज़त की समरी पेश की जाएगी। पिंक रॉक साल्ट की जोग्राफियाई हकूक की रजिस्ट्रेशन के लिए समरी पेश होगी। वजीर आजम के कम लागत घरों की स्कीम के लिए 2 अरब की ग्रांट की मंजूरी मुतवक्के। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी कर दी। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम के तहत अब तक 2 अरब 45 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने IMF से 6 अरब डॉलर्स कर्ज का प्रोग्राम लिया हुआ है। स्टेट बैंक ने किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी फौज चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात चीन, यूरोपीय यूनियन के सफीरों और कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकातें। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। हुकूमत की तरफ से अवाम को एक मरतबा फिर रिलीफ दिए जाने का इम्कान। 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए तक कमी की तवक्को। ओगरा ने समरी अरसाल कर दी। नैब के पास बड़ी मछलियों की अरबों रुपए की बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत मौजूद। आटा और चीनी स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। कहते हैं मौजूद एहतसाब अदालतों में बदउनवानी के 1230 रेफरेंस दायर किए जा चुके। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे की एक और कोशिश। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से महफूज रखने की वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम 5 अप्रैल से शुरू होगी।